स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा चैनल जैसे कि आपको पता है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करना है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। हम रीजनिंग का हम टॉपिक करेंगे आज। ठीक है, तो रीजनिंग के टॉपिक में आज का हमारा है ये टॉपिक पजल का, जिसको मैंने आपको शो किया है। देखिए, डायरेक्शन 1 to 5 क्वेश्चन करने हैं। स्टडी द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट से 5 द क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करना है, स्टडी द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन भी दिए होंगे, उसके बाद उनके आंसर देने हैं। पहले आपको ये बनाना है। देखो, 14 एग्जाम आर हेल्ड ऑन द डिफरेंट डे ऑफ वीक। 14 जो है एग्जाम हेल्ड किए गए हैं डिफरेंट डे ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, यानी स्टार्टिंग संडे से वीक जो है आपका स्टार्ट होता है। और टोटल जो है 14 एग्जाम है। अब टोटल 7 डे होते हैं, तो उसमें 14 एग्जाम कैसे, देखिए, ईच डे 2 एग्जाम आर हेल्ड इन 2 डिफरेंट स्लॉट। 2 डिफरेंट स्लॉट होंगे, एक 10 AM का और एक 4 PM का। ठीक है, तो 10 AM और 4 PM ये यहाँ पे 2 शेड्यूल हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम है। तो ये जो है नीचे आपका पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे। संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक, तो इसके 2 शेड्यूल है। कौन कौन से, एक तो 10 AM का है और एक 4 PM का है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट देखिए, ओनली 2 एग्जाम हेल्ड बिटवीन पंजाबी एंड साइंस। ओनली 2 एग्जाम हेल्ड बिटवीन पंजाबी एंड SS सोशल साइंस, यानी पंजाबी और सोशल साइंस के बीच में 2 एग्जाम है। ठीक, जियोग्राफी एंड GK आर हेल्ड इन द सेम स्लॉट। जियो एंड GK इनका क्या है, सेम स्लॉट है। यानी अगर जियो 10 AM है तो GK भी 10 AM है। अगर जियो 4 PM है तो GK भी 4 PM है। 7 एग्जाम हेल्ड बिटवीन हिस्ट्री एंड जियो। हिस्ट्री और जियो के बीच में 7 एग्जाम है। द हिंदी इज शेड्यूल ऑन वेडनेसडे। हिंदी कब है, हिंदी है आपका वेडनेसडे को। ठीक, उसके बाद द केमिस्ट्री एग्जाम इज शेड्यूल इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ पंजाबी। यानी जिस दिन पंजाबी का एग्जाम है, जिस दिन पंजाबी का एग्जाम है उसके तुरंत अगले दिन तुरंत बाद नहीं, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे। अगर पंजाबी का एग्जाम संडे को है तो केमिस्ट्री का मंडे को है। ठीक है, तो इस तरीके से है। ओनली 4 एग्जाम बिटवीन इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ के बीच में 4 एग्जाम है। इंग्लिश और मैथ के बीच में 4 एग्जाम है। ठीक है, इंग्लिश और मैथ के बीच में। द बायोलॉजी इज शेड्यूल इमीडिएटली बिफोर मैथ। बायोलॉजी जो है इमीडिएटली बिफोर मैथ, यानी पहले बायो है उसके बाद मैथ का एग्जाम है। ओके, कंप्यूटर एंड GK इज द सेम डे। कंप्यूटर और GK सेम डे में है। कंप्यूटर एंड GK आपका सेम डे में है। ठीक है, उसके बाद द साइंस इज इमीडिएटली आफ्टर मैथ। मैथ के बाद साइंस है, यानी पहले अगर मैथ है तो उसके तुरंत बाद साइंस है। वन ऑफ द एग्जाम इज संस्कृत। एक संस्कृत का एग्जाम भी है। देयर इज 2 एग्जाम बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। बायो और फिजिक्स के बीच में 2 एग्जाम है। बायो और फिजिक्स के बीच में 2 एग्जाम है। द नंबर ऑफ एग्जाम बिटवीन बिफोर साइंस इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द आफ्टर द पंजाबी। यानी साइंस से पहले जितने एग्जाम हैं उतने पंजाबी से बाद में हैं।
तो साइंस के पहले जितने एग्ज़ाम हैं उतने ही एग्ज़ाम पंजाबी के बाद में है, यानी नंबर्स ऑफ, यानी साइंस से पहले 2 हैं तो पंजाबी के बाद में 2 एग्ज़ाम हैं। इंग्लिश इज एग्ज़ाम हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर हिंदी। इंग्लिश जो है हिंदी के इमीडिएट आफ्टर, यानी इंग्लिश हिंदी के बाद में है। पहले यानी हिंदी है और उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है, तुरंत बाद में है। एंड बोथ आर सेम डे। देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा हमारा, बोथ आर द सेम डे। और इसने क्या बोला है, हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो वेडनेसडे पर, हिंदी का जो एग्ज़ाम जो है वो वेडनेसडे पर। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे हम जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर तो मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेती हूँ। देखो रेड कलर कर लेते हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो अभी वेडनेसडे को बोला है ना इसने सारे के सारे एग्जाम। एक मिनट रुको, ये जो बाकी तो अभी वेडनेसडे को बोला है ना इसने, वेडनेसडे को क्या है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी तो वेडनेसडे को हिंदी और उसके तुरंत बाद में इंग्लिश। ये तो क्लियर हो गया होगा, ये सेम डे है और इंग्लिश बाद में है, तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपका जो है पेपर आ गया। ठीक, उसके बाद देखो ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का ये आ गया, तो ये हम कट कर देते हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश ये वाला हो गया हमारा और ये वाला हो गया। उसके बाद कुछ देखो, कुछ दे रखा है क्या हिंदी और इंग्लिश के रिगार्डिंग, कुछ भी मैथ और साइंस, इंग्लिश और मैथ के बीच में 4 है, ये वाला देखो इंग्लिश और मैथ के बीच में 4 है। तो इसका ऊपर या नीचे दोनों हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ भी सैटरडे को आएगा आपका मैथ। अगर हम ऊपर का करें तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा आपका 4 PM को मैथ। ठीक, हम चलते हैं आगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। मैथ के पहले बायो है, ये देखो मैथ के पहले बायो है, तो बायो एक तो आ जाएगा यहाँ पे और एक आ जाएगा यहाँ पे बायो। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है इसने, मैथ और बायो, ये क्लियर हो गया। मैथ बायो और जो फिजिक्स है उसके बीच में 2 है, बायो और फिजिक्स के बीच में 2 है, तो यहाँ पे अगर 1 और 2 करें तो यहाँ पे आएगा फिजिक्स, और यहाँ पे 1 और 2 करें तो यहाँ पे आएगा फिजिक्स, इसके हिसाब से अगर हम चले। ठीक, उसके बाद देखो बायो एंड फिजिक्स, उसके बाद पंजाबी और केमिस्ट्री, वेट सेकेंड, पंजाबी एंड केमिस्ट्री ये नहीं आएगा, साइंस नहीं, पंजाबी केमिस्ट्री कंप्यूटर जीके, पंजाबी और एसएस के बीच में 2 है, ये भी नहीं आएगा। मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ के तुरंत बाद में साइंस है, ये देखो मैथ के तुरंत बाद में साइंस है, ये वाला मैथ के तुरंत बाद में साइंस है, तो मैथ के बाद में यहाँ पे हम साइंस लिख सकते हैं और यहाँ पे हम साइंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, ये वाला देखो अभी साइंस से पहले और पंजाबी के बाद में उतने ही हैं, तो साइंस का अगर हम यहाँ करें तो साइंस के पहले कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पंजाबी यहाँ आना चाहिए बायो की जगह, लेकिन यहाँ पे नहीं है। समझ पा रहे हो, इसने बोला है कि साइंस से पहले जितने हैं उतने पंजाबी के बाद में है। अगर हम इसको उठाएं, यानी यहाँ पे हमने मैथ लिखा था तो साइंस से पहले 2 है, तो पंजाबी के बाद में 2, यानी बायो की जगह यहाँ पे आपका जो है पंजाबी आना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे पंजाबी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, पंजाबी और एसएस के बीच में 2, तो अगर हम यहाँ पे पंजाबी लिखते हैं तो एसएस यहाँ पे नहीं आ पाएगी, जो फिजिक्स है उसकी जगह पे ये एसएस जो है नहीं आ पाएगी, तो इस हिसाब से जो हमने ये मैथ लिखा है ना, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इसको हम एक बार इरेज करते हैं, ये वाली चीज़।
हम जो है इसको लेके चलते हैं कि साइंस से पहले वाला, इसको लेके चलते हैं। साइंस के पहले सारे के सारे हैं, तो पंजाबी के बाद भी सारे के सारे होंगे, यानी पंजाबी यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी। यानी अगर साइंस जो है लास्ट में है तो पंजाबी यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगी। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक। उसके बाद पंजाबी और एसएस के बीच में 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पे आपका मंडे को यहाँ पे आ जाएगा आपका एसएस का, ठीक। उसके बाद देखो हिस्ट्री एंड जियो के बीच में 7 बोला था। पंजाबी और केमिस्ट्री सेम डे है, नेक्स्ट डे है, तो पंजाबी यहाँ पे संडे को है तो केमिस्ट्री मंडे को होगी। तो मंडे को केमिस्ट्री का 4 PM पे आपका एसएस का है, तो यहाँ पे 10 AM को हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो ये भी हमारा क्लियर, देखते जाओ सेम टू सेम होता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री और जियो में सेम है, कंप्यूटर और जीके जो है सेम डे है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है एक ट्यूसडे बचता है जहाँ पे दोनों खाली है, तो यहाँ पे कंप्यूटर और जीके आएगा, यानी यहाँ पे कंप्यूटर जीके आ सकता है या फिर यहाँ पे कंप्यूटर और जीके आ सकता है, ठीक। तो ये हम कर लेंगे आगे जैसे भी हमारा क्वेश्चन होगा। और हिस्ट्री और जियो ये क्या है, इनके बीच में 7 है, तो यहाँ पे एक तो ये स्पेस बचता है, एक ये बचता है और एक ये बचता है। अब आप देखो ये जो है और दिस वन, इन दोनों के बीच का जो डे है वो 7 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इनके बीच में और इसके बीच में जो है 7 डे का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हिस्ट्री जियो या फिर हिस्ट्री और जियो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसने बोला है जियो और जीके जो है, ये क्या बोला था इसने, जीके और कंप्यूटर सेम स्लॉट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जियो जो है 4 PM ही आएगा। जियो क्या है 4 PM ही आएगा, तो जीके भी 4 PM आएगा। इसने बोला था ना कि जीके और जियो जो है सेम स्लॉट है, तो यहाँ पे जीके आ गया आपका और यहाँ पे आपका कंप्यूटर आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अभी क्या बचता है, एक ही बचता है ये वाला, तो इसमें फ्राइडे को क्या आएगा, इसने बोला था कि एक जो है वो है संस्कृत, क्या है संस्कृत, तो ये चीज़ बनी है। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन गया और यहाँ से ये सारी की चीज़ें ये क्लियर हो गई। तो देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ हिस्ट्री और जियो हमें डाउट है, बाकी के सारे जो आपके ये चीज़ें क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। इससे क्या होगा, आपको जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बनाना है। कल इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बताया ना उसी तरीके से आपको क्या करना है, जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी 2 प्रोबेबिलिटी लगती है ना, 2 आपको लगता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, या फिर जैसे हमने मैथ का किया कि मैथ यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, तो आप रफ पेज पे 2 डायग्राम बना सकते हैं। 2 बार संडे से सैटरडे लिख सकते हैं। अगर आपको बिना